नमस्कार। कार्यालय पद्धति की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं एवं बहुत सारा आशीर्वाद। पिछले अध्याय में हमने कार्यालय परिचय, उसकी परिभाषा एवं महत्व के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है वह है कार्यालय के विभाग। कार्यालय विभाग के बारे में विस्तार से जानने से पहले थोड़ा इसकी रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्यालय में कितने विभाग होंगे, यह बात डिपेंड करती है उस कार्यालय के वास्तविक आकार एवं वास्तविक कार्य पर। प्राय देखने में आता है कि लघु कार्यालय के अंदर एक ही कार्यालय होता है और इस एक कार्यालय के अंदर ही सभी कर्मचारी आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ कार्यों का संचालन करते हैं। लेकिन इसके विपरीत बड़े कार्यालयों के अंदर एक केंद्रीय कार्यालय होता है और इस केंद्रीय कार्यालय के अधीन बाकी अन्य सभी विभाग काम करते हैं। वे केंद्रीय कार्यालय के सभी निर्देशों का पालन करते हैं तथा केंद्रीय कार्यालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य का संपादन करते हैं। केंद्रीय कार्यालय सचिव या अपने से संबंधित उच्च अधिकारी के निर्देशों का पालन करता है। अब हम सभी विभागों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो पहला विभाग है वह है जनसंपर्क विभाग यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। जनसंपर्क विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है वह है कार्यालय से संबंधित व्यक्तियों एवं कार्यालय के बीच में एक मध्यस्थता या संपर्क बनाए रखना। यह विभाग ऐसे सभी व्यक्तियों का स्वागत करता है, उनको आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाता है तथा उनकी समस्याओं का निवारण करता है। इसके साथ ही यह विभाग जो व्यक्ति डायरेक्ट कार्यालय से जुड़े होते हैं उनके साथ भी संपर्क बनाए रखने का काम करता है। प्राय देखा जाता है कि जनसंपर्क विभाग के अंदर एक जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगला जो हमारा विभाग है वह है पूछताछ विभाग यानी इंक्वायरी डिपार्टमेंट। जब भी हम या आप किसी कार्यालय के अंदर जाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार के अंदर, तो जो सबसे पहला विभाग हमें देखने को मिलता है वह होता है इंक्वायरी डिपार्टमेंट यानी पूछताछ विभाग। इस विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है बाहरी व्यक्तियों का स्वागत करना, उन्हें आवश्यक बातों को बताना व उनकी समस्याओं का निराकार करना। हाँ, अगर आवश्यकता पड़ती है तो यह विभाग ऐसे सभी व्यक्तियों का संपर्क दूरभाष या इंटरकॉम के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों के साथ भी करवाता है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो यह व्यक्तिगत मीटिंग भी करवाता है। इसके बाद हमारा जो अगला है विभाग वह है केंद्रीय विभाग। केंद्रीय विभाग बड़े बड़े कार्यालयों के अंदर निश्चित ही होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वह है अपने अधीन आने वाले अलग अलग सभी विभागों पर नियंत्रण रखना। जैसे कि हम देखते हैं क्रय अनुभाग, माल जिसका काम होता है माल खरीदना, विक्रय, बिक्री से संबंधित, लेखा विभाग, पैसे का लेखा जोखा रखना, कैशियर अनुभाग, रोकड़ अनुभाग भी बोलते हैं जिसको, वो रुपए के लेन देन का कार्य करता है। तो इस प्रकार जितने भी विभाग होते हैं उन पर यह केंद्रीय विभाग नियंत्रण रखता है। नियंत्रण के साथ साथ यह कार्यालय इन सभी विभागों में काम करने लायक एक इन्वायरमेंट
प्रदान करता है, उनको विशिष्ट सुविधाएं देता है, उचित जलपान की व्यवस्था करता है, बैठने की उचित व्यवस्था करता है, सफाई के बारे में उचित व्यवस्था करता है। और इसके साथ साथ वह समय समय पर सभी विभागों का मूल्यांकन भी करता है और उसी मूल्यांकन के बिहाफ पर वो आगे की प्लानिंग भी करता है। तो केंद्रीय विभाग बड़े कार्यालयों के विकास की धुरी माना जाता है। अगला जो हमारा विभाग है वह है योजना विभाग, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट। कहते हैं ना कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक उसके पीछे एक अच्छी योजना ना बनाई जाए। जब हम योजना नहीं बनाते और बिना योजना के किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ हमें असुविधा भी होती है और श्रम बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें कामयाबी मिले या ना मिले ये भी एक विचारणीय बात है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोग उसमें सफल हो। इसलिए बड़े बड़े कार्यालयों के अंदर एक योजना विभाग की नियुक्ति होती है और यह योजना विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लानिंग तैयार करता है। उस प्लानिंग का खाका तैयार करके वह अपने अधीन सभी छोटे विभागों जो अन्य विभाग हैं उनको दिशा निर्देश जारी करता है कि हम लोगों को इस योजना के तहत अपने कार्य को पूरा करना है। और जब योजना आपके पास होती है तो आप उस पर चल के समय के रहते ही अपने कार्य को सुविधाजनक तरीके से बिना ज़्यादा श्रम के, बिना ज़्यादा पैसे के वेस्टेज से पूरा कर पाते हैं। तो अगला जो विभाग है वह है हमारा वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्त विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है कार्यालय के अंदर जो दैनिक व्यवहार पर आने वाला खर्चा होता है उसका हिसाब किताब रखना। इसके अलावा वह दीर्घकालीन या अल्पकालीन पैसे से संबंधित रिकॉर्ड भी रखता है और एक प्रयास करता है कि यह जो पैसा है वह किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के ये सभी कार्य हैं जो वित्त विभाग रखता है और वित्त विभाग को इन फाइनेंस से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है और ये आंकड़े वित्त विभाग को कौन प्रोवाइड करवाता है वह है हमारा सेंट्रल डिपार्टमेंट, यानी कि केंद्रीय विभाग। अगला हमारा विभाग है रोकड़ विभाग, कैश डिपार्टमेंट। रोकड़ विभाग के अंदर इसको कैशियर विभाग भी बोल देते हैं कई बार। जो इसका संचालन करता है वह कैशियर ही होता है। तो रोकड़ विभाग के अंदर पैसे के लेन देन का सारा हिसाब किताब रखा जाता है। यह कार्य कैशियर करता है। वह हिसाब किताब के साथ लाभ हानि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अपनी योजना को वास्तविक रूप प्रदान करता है। इसके बाद आपका जो अगला विभाग है वह है लेखा विभाग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लेखा विभाग किसी भी कार्यालय का एक अति महत्वपूर्ण विभाग माना गया है। इस विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है पैसे से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कर्मचारियों का वेतन हो, चाहे वह संपत्ति से संबंधित कोई काम हो, चाहे वह किसी काम को करने के लिए आने वाले खर्च का अनुमान हो, इन सभी का लेखा जोखा रखता है। इसके साथ साथ वह टाइम टू टाइम
इस बात का भी ख्याल रखता है कि क्या हमारा कार्यालय है या हमारा विभाग है वह सही दिशा के अनुरूप ही कार्य कर रहा है, कहीं इसमें घाटा आने का अनुमान तो नहीं है। और इसके अलावा एक बात और है, लेखा विभाग के अंदर जो इसका संचालन करता है वह होता है अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर के साथ काम करने के लिए अकाउंट असिस्टेंट और लिपिकीय लगाए जाते हैं। तो इसके बाद अगला हमारा जो विभाग है वह है पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पत्रों का आदान प्रदान करने वाला विभाग। जब कभी भी बाहर से जो पत्र कार्यालय के अंदर आता है तो वह विभाग क्या करता है, उसका पहला कार्य होता है उस विभाग को रिसिप्ट रजिस्टर के अंदर डायरी करना, और उसके पश्चात वह जिस भी विभाग का है, संबंधित विभाग का है, उस विभाग में उस डाक को पहुंचाना और उसका वापसी उत्तर तैयार करवाना। और अगर कार्यालय खुद पत्र लिख रहा है किसी अन्य विभाग को तो फिर यह डिस्पैच रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री करता है और उस पर उचित मूल्य की टिकट लगाकर फिर उस डाक को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। कई बार डाक के द्वारा ना भेजते हुए पत्रों को कुरियर के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम केवल ये 8 विभाग हैं इनको कवर कर रहे हैं। अभी इसके 8 विभाग शेष हैं, तो अगर हम इसमें करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए थोड़ा छोटा रखने के लिए ही हमने इन 8 विभागों को इस वीडियो में कवर किया है। तो अगले जो विभाग हैं वो इसका एक पार्ट 2 हम बनाएंगे, तो उसके लिए आप इंतज़ार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।